नमस्कार, स्पोकन क्लास के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा कैन, कुड हैव के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे शुड और शुड हैव के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं शुड को। शुड क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए, मतलब किसी को कोई काम करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं तो क्या हो गया, किसी को कुछ काम करना चाहिए। मीन्स हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमें कुछ करना चाहिए या किसी को भी कोई काम करना चाहिए, तब हम शुड का यूज करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है मेरा, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। तो ये बनेगा कैसे? तो इसके लिए सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिखना पड़ेगा। और आपको पता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें अगर हमको सब्जेक्ट पता करना चाहिए, अगर पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे? मुझे जाना चाहिए। किसे जाना चाहिए? मुझे जाना चाहिए आई। ठीक है, आई, और आई के बाद क्या लगेगा? शुड, आई शुड। ठीक है, अब आई को क्या करना चाहिए? तो जाना चाहिए, तो गो, आई शुड गो। तो सब्जेक्ट हो गया, शुड हो गया, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म हो गया। अब जैसे ऑब्जेक्ट भी शामिल करना है, तो जैसे अब हम ऐसा लिखे कि उसे वहां जाना चाहिए, उसे वहां जाना चाहिए, तो ही शुड गो। तो उसे जाना चाहिए कहाँ? वहां, तो देयर, ही शुड गो देयर। ठीक है, अब जैसे मुझे लिखना चाहिए तो आई शुड राइट, मुझे बोलना चाहिए आई शुड स्पीक, मुझे देखना चाहिए आई शुड वॉच, मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए आई शुड लर्न इंग्लिश। ठीक है, इस टाइप से आप शुड के सभी एग्जाम्पल्स को बना सकते हैं। शुड से बनने वाले सभी सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कई और आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे मुझे लिखना चाहिए आई शुड राइट, मुझे मैगी बनाना चाहिए आई शुड कुक मैगी। अब हम जानते हैं शुड हैव के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? ये तो था चाहिए, और ये होता है चाहिए था। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने सीखा कि शुड का क्या यूज होता है। शुड का मतलब होता है किसी को कोई काम करना चाहिए। जैसे मुझे जाना चाहिए आई शुड गो, मुझे लिखना चाहिए आई शुड राइट, इस टाइप से आपने देखा। ठीक है, अब हम समझते हैं शुड हैव को। शुड हैव, इसका मतलब क्या होता है? चाहिए था। ठीक है, ये बनेगा कैसे? तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव। अब हैव आ गया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम पहला एग्जाम्पल। जैसे उसमें था मुझे जाना चाहिए, तो आई शुड गो। उसी तरीके से इसमें अगर मैं लिख दूं कि मुझे जाना चाहिए था, तब क्या होगा? आई के बाद क्या लगेगा? चाहिए था है तो क्या लगेगा? शुड, और उसके साथ लगेगा हैव। तो आई शुड हैव, क्या करना चाहिए? जाना ना, तो गो, और गो का तीसरा फॉर्म क्या होता है? गॉन। तो आई शुड हैव गॉन। ओके, अब जैसे हम बोल दे कि उसे दौड़ना चाहिए था। ठीक है, उसे मिलना चाहिए था, उसे आपसे बात करनी चाहिए थी, उसे वहां जाना चाहिए था। ठीक है, इस टाइप से कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए एग्जाम्पल में। जैसे उसमें मैंने लिया था कि मुझे वहां जाना चाहिए, तो यहां हम लिख लेते हैं मुझे वहां जाना चाहिए था। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको बनाकर देखिए। जैसे पहला है जिंदगी आसान होनी चाहिए थी पर नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग की ज़िंदगी आसान तो होती नहीं है, तो जरा इसको बना के देखिए। दूसरा सेंटेंस है तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था।
वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करिए और इसे बनाकर देखिए। उम्मीद है आपने ट्राई अच्छा किया होगा और शायद आपसे बन भी गया होगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा? जिंदगी आसान होनी चाहिए थी, लाइफ शुड, देखिए होनी चाहिए थी इसलिए लाइफ शुड हैव, और होना का तो बी होता है, इसका भी 3 बीन होगा, तो लाइफ शुड हैव बीन ईजी, आसान होनी चाहिए थी पर है नहीं, तो बट इट इजंट, बट इट इजंट। ओके, तो लाइफ शुड हैव बीन ईजी, जिंदगी आसान होनी चाहिए। देखिए लाइफ शुड हैव इसलिए लगा क्योंकि चाहिए है और उसके साथ था है, तो चाहिए था इसलिए शुड हैव लगा। अच्छा, ये बीन कहाँ से आया? क्योंकि होना का बी होता है और हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, और ये होना ही यहाँ पे वर्ब है और इसका तीसरा फॉर्म बीन होता है। बी का तीसरा, वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या होता है? बीन होता है। उसके बाद है आसान तो इजी, बट इट इजंट, मतलब ये है नहीं, होनी चाहिए थी बट है नहीं। अगला, तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था, किसे? तुम्हें, तो यू, और चाहिए था है तो यू शुड हैव, यू शुड हैव। याद दिलाना का क्या होता है? रिमाइंड, इट मीन्स रिमाइंडेड वर्ब। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स पे और देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी बनाकर देखिए। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और बनाकर देखिए कि आपसे बनता है या नहीं। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या सेंटेंस है। क्या मुझे चेहरे पर कुछ लगाना चाहिए? इस बार देखिए चाहिए है, अभी आपने पढ़ा है चाहिए और चाहिए था। चाहिए के लिए आपने पढ़ा शुड और चाहिए था के लिए आपने पढ़ा शुड हैव। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो है चाहिए। तो क्या मुझे चेहरे पर कुछ लगाना चाहिए? दूसरा है मुझे उससे कभी नहीं मिलना चाहिए, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं सोना चाहिए। ये 3 के 3 सेंटेंस शुड पे हैं। ठीक है, अब बनाते हैं क्या होगा। क्या मुझे चेहरे पर कुछ लगाना चाहिए, इट मीन्स कैसे बनेगा? शुड। क्यों शुड? क्योंकि सिर्फ चाहिए है। शुड आई अप्लाई, किसे? मुझे ना, तो शुड आई अप्लाई समथिंग, शुड आई अप्लाई समथिंग चेहरे पर, ऑन माई फेस, ऑन माई फेस। ओके, और ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि मैं तो आपसे पूछ रहा हूं क्या मुझे चेहरे पर कुछ लगाना चाहिए, बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो क्या है? शुड आई अप्लाई समथिंग ऑन माई फेस, क्या मुझे चेहरे पर कुछ लगाना चाहिए। अगला, मुझे उससे कभी नहीं मिलना चाहिए, मुझे उससे कभी नहीं मिलना चाहिए, किसे? मुझे, इट मीन्स मैं, तो आई, और आई को क्या नहीं करना चाहिए? आई शुड नॉट, कभी नहीं है तो आप यहाँ नेवर लगाइए। ठीक है, तो आई शुड नेवर, ठीक है, आई शुड नेवर किससे? उससे, आई शुड नेवर, अच्छा मिलना भी तो है, आई शुड नेवर मीट हिम, आई शुड नेवर मीट हिम, मुझे उससे कभी नहीं मिलना चाहिए। अगला है तुम्हें इतनी जल्दी नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो यू शुड, यू शुड नहीं है तो नॉट, यू शुड नॉट। देखिए यहाँ पे कभी नहीं, और कभी नहीं का नेवर होता है इसलिए नेवर मैंने लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे है नहीं, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं सोना चाहिए, नहीं का तो आपको पता है नोट होता है, तो यू शुड नॉट स्लीप, यू शुड नॉट स्लीप दिस अर्ली। ठीक है, इतनी जल्दी का क्या होगा? दिस अर्ली, तो यहाँ लिख देते हैं यू शुड नॉट स्लीप दिस अर्ली। ठीक है, तो आज हम लोगों ने शुड और शुड हैव का यूज किया। हम लोगों ने सीखा कि शुड से बनने वाले कितने सेंटेंस हैं और कैसे उसको हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने सीखा शुड हैव से कितने सारे सेंटेंस बोले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट, मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक, मुझे गीत गाना चाहिए, आई शुड सिंग अ सॉन्ग, मुझे हंसना चाहिए, आई शुड लाफ, मुझे हंसना चाहिए था, आई शुड हैव लाफ्ड। ठीक है, आपको जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, उसे लिखना चाहिए था, ही शुड हैव रिटन,
तो इस टाइप से कई सारे सेंटेंस हैं जिसको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।